नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किया जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे, साथ ही जानेंगे कि परिवार में कैसे सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 28 जून 2026 दिन रविवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। यह तिथि पूर्णिमा के पूर्व की महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और आध्यात्मिक साधना, भगवान शिव तथा भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु स्नान, दान, जप, ध्यान और व्रत कर पुण्य कार्य करते हैं। चतुर्दशी तिथि को आत्मचिंतन, संयम और सकारात्मक संकल्प लेने का भी बहुत उत्तम अवसर प्रदान करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से मन में शांति, आध्यात्मिक उन्नति तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि में संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय शाम 5:31 से 7:12 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की और सबसे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है। किसी भी नए कार्य का निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य जुटा लें, क्योंकि छोटी सी गलती भी बाद में आपको नुकसान दे सकती है। जीवन साथी के साथ विचारों में टकराव आज संभव है, इसलिए बातचीत में संयम और धैर्य बनाकर रखें। अपने मन में रोमांटिक भाव पर हर किसी के साथ साझा करने से बचना होगा, वरना गलतफहमी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में जिस व्यक्ति के आप लंबे समय से संवाद करना चाहते थे, उससे आज सार्थक बातचीत भी संभव है। इससे आपका मन का बोझ हल्का होगा। दोस्तों के साथ छोटी यात्रा और मौज मस्ती का कार्यक्रम आज बन सकता है, जो मानसिक तनाव को दूर करेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक दिनचर्या से बचना चाहिए। दिन के अंत में परिवार के साथ समय बिताने में संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आर्थिक मामलों में आज आपको सावधानी बरतनी है और इसके साथ ही अगर निवेश करने का आप सोच रहे हैं तो इसमें भी आपको सावधान रहना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला आएगा। कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें या चुनौतियों का आज आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य से स्थिति आपके पक्ष में होगी। संपत्ति या भूमि से जुड़ा कोई निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आप सोच समझकर निर्णय लें। भौतिक सुख सुविधाओं में भी आज वृद्धि होती हुई दिख रही है, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। हालांकि अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी फिजूल खर्च बजट आपका बिगड़ सकता है। पैसे के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। उधार देने से पहले भरोसेमंद व्यक्ति की जांच अवश्य कर लें। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी का साथ मनोबल भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान को संतुलित रखें। दिन के अंत में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय देने से मानसिक शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, आज के दिन आपको सोच समझकर निर्णय लेना है और फिजूल खर्ची से बचना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज कार्य क्षेत्र में आपका दबाव अधिक रह सकता है, जिससे आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। समय प्रबंध बेहद जरूरी होगा, वरना छोटी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें, क्योंकि कुछ लोगों की बातों का सही अर्थ समझना कठिन होगा। आर्थिक मामलों में शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों को टालने का प्रयास करें। दिन का अधिकांश समय दूसरों के काम निपटाने में बीत सकता है आज आपका, जिससे अपनी योजनाएं पीछे रह सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत समय निकालना भी बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और पर्याप्त विश्राम अवश्य करें। शाम को हल्का मनोरंजन या मित्रों से बातचीत मानसिक शांति देगा, नई ऊर्जा भी प्रदान करेगा। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों का जवाब जान लेते हैं जो सीधा हमारे दर्शकों ने हम तक पहुंचाए हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या रोजमर्रा के कामों में भगवान को याद करना भी भक्ति का हिस्सा माना जाता है? जी हाँ, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी भगवान को याद करने की हर क्रिया अपने आप में एक भक्ति है। अगर हम स्नान करते समय भगवान का नाम लें तो वो तीर्थ स्नान कहलाता है। भोजन करते समय यदि हम भगवान को याद करेंगे तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। चलते समय भगवान का स्मरण करेंगे तो वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन सकती है। जब हम भोजन बनाते समय ईश्वर को याद करते हैं तो वो महाप्रसाद बनता है। सोते समय भगवान का नाम लेने से नींद, ध्यान, निद्रा बन सकती है। और काम करते हुए भगवान को याद करना कर्म योगी कहलाता है। यहाँ तक यदि हम अपने घर में भगवान को याद रखें तो वो घर भी मंदिर के समान बन जाता है। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना, यही सच्ची साधना और सच्ची भक्ति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राशियों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि, स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कर्क राशि, आज आप किसी व्यक्ति से समस्याओं के सहभागी बन सकते हैं और उसकी मदद करने का प्रयास भी करेंगे। आर्थिक रूप से प्राप्त धन आपकी उम्मीदों के अनुरूप उपयोग में नहीं आ पाएगा, इसलिए बजट संतुलित बनाकर रखें। जीवन साथी के साथ खरीदारी या बाजार घूमने का आज आपको अवसर मिल सकता है। सुखद अनुभव भी होगा और आपसी समझ भी मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में नई उम्मीद और सकारात्मकता देखने को मिलेगी। किसी शिक्षा गुरु और बुजुर्ग का मार्गदर्शन आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। हालांकि वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी तकरार भी आज हो सकती है, जिससे धैर्य और संवाद से सुलझाया जा सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या प्राणायाम अवश्य करें। दिन के अंत में परिवार के साथ समय बिताने से भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव या तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन उसे बात कर सुलझाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि की। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कितना शुभ रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए प्रगति और उपलब्धि के संकेत लेकर आया है। व्यापार व्यवसाय में लाभ की संभावना है और रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को नई उन्नति और जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में जुड़ी यात्रा संभव है, जो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। व्यापार में विस्तार की नई योजना बनाने का आज अवसर मिलेगा और समझदारी से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बड़ों की सलाह आज विशेष रूप से लाभदायक रहेगी, इसलिए अनुभव का सम्मान करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी का साथ
मनोबल भी बढ़ाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी नियमित व्यायाम अवश्य जारी रखें। दिन के अंत में आत्मसंतोष और भावना अच्छी बनी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। सिंह राशि के जातक, आज के दिन आपको नौकरी में अच्छे संकेत मिल सकते हैं, लाभ मिल सकता है और इसके साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति से कोई सलाह मिले तो उसे ज़रूर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कन्या राशि, आज का दिन नौकरी पेशा और व्यापार व्यवसाय करने वालों के लिए बहुत शुभ दिन है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और अधिकारियों का सहयोग अच्छा मिलेगा। दोस्त या परिचितों की मदद से आज धन अर्जित करने का अवसर भी मिल सकता है। कैरियर्स में उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं, इसलिए अवसर को पहचानने और समय पर निर्णय लें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी और आपकी समझ बेहतर होगी। सभी नियोजित कार्यक्रम पर पूरे होने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन निवेश सोच समझकर करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम अवश्य करें। दिन का समापन सकारात्मक अनुभव के साथ होगा और मन में संतोष बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कन्या राशि के जातक, कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी और नौकरी में नए लाभ मिलने के भी संकेत आज के दिन मिल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का एक और सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो जीवन में अटके हुए काम, धन की कमी और दुर्भाग्य को दूर करने में मदद करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आपके काम बार बार अटक रहे हैं या घर में धन स्थायी टिका नहीं रहा है, तो चावल से जुड़े ये 3 आसान उपाय आप कर सकते हैं। पहला, मंगलवार के दिन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे 9 साबुत चावल के दाने रखें। इससे अटके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर घर में बरकत नहीं हो रही हो तो 7 साबुत चावल के दाने लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में या तिजोरी में रखें। धन की स्थिरता लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगी। महत्वपूर्ण उपाय, यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर हल्दी और चावल मिलाकर अर्पित करें। ये उपाय 45 दिन तक लगातार करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य में वृद्धि होती है। महत्वपूर्ण यह है कि ये उपाय पूर्ण श्रद्धा और पूरे विश्वास और सच्चे मन से किया जाए तो फल अवश्य प्राप्त होता है। स्वामी जी के बताए गए उपाय को अगर सच्चे मन से आप करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य दिखेगा। चलिए अब राशियों की बात कर लेते हैं। अगली राशि है तुला राशि। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? तुला राशि, आज आपके मन में कुछ बड़ी योजनाओं और नए विचार आकर ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले संबंधित व्यक्ति या संस्था की पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें ताकि भविष्य में नुकसान ना हो। कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आपके सुझाव की सराहना भी की जाएगी। घर के कामों में संतान का सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। जीवन साथी या पार्टनर के साथ बाहर जाते समय व्यवहार और विनम्रता और समझदारी रखें, क्योंकि छोटी बात भी विवाद का कारण बन सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। दिन के अंत में आत्मविश्लेषण करें और आगे की रणनीति तैयार करें। आपका दिन बहुत शुभ होगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तुला राशि के जातक, जीवन साथी के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर नोकझोंक अगर होती है तो आप संयम से और समझदारी से उस बात को सुलझाएं। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। व्यापार में धन की स्थिति मजबूत रहेगी और रुके हुए भुगतान मिलने की बहुत संभावना है। काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और लगन सभी कार्य को आसानी से पूरा कर लेगी।
शरीर और मानसिक थकान की महसूस हो सकता है, इसलिए आराम को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अनावश्यक खर्च से बजट बिगड़ सकता है, उसके लिए संतुलित रखें। पारिवारिक में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और संतुलित आहार लें। शाम को हल्का मनोरंजन या ध्यान करने से तनाव कम होगा, सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आपको खान पान पर और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? धनु राशि, आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और लंबे समय से लंबित परियोजना पूरी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना की जाएगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसे या नौकरी से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह प्राप्त होगी, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी। आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संबंधों में धीरे धीरे मधुरता बढ़ेगी और पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, इसलिए खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तनाव से बचना होगा, सकारात्मक सोच बना के रखें। शाम को परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक, परिवार के साथ आप समय बिताएं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक का एक और सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि घर में अगर सास बहू या ननद भाभी के बीच झगड़ा या मनमुटाव हो तो कौन सा उपाय रिश्तों में सुधार ला सकता है? हमारी मान्यताओं के अनुसार अगर घर में सास बहू या ननंद भाभी के बीच लगातार कलह या तनाव चल रहा है तो शनिवार सुबह यह उपाय किया जा सकता है। एक भोजपत्र लें, उस पर लाल चंदन से सास या ननंद का नाम लिखें। अब इसको एक शहद की छोटी सी शीशी में रख दें और शाम के समय इसे पीपल के पेड़ की जड़ में चुपचाप गड्ढा खोदकर दबा दें। ध्यान रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मान्यता के अनुसार कुछ रिश्तों में जब धीरे धीरे मधुरता आने लगेगी और नकारात्मकता दूर होगी, परंतु याद रखिए, असली शांति प्यार, धैर्य और आपसी समझ से ही है। उपाय तभी फलदायी होता है जब मन साफ और इरादे सच्चे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, आज का दिन आपके लिए खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक वस्तु या दिखावे पर धन खर्च करने से आज आप बचें, वरना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। किसी भी गलत संगति या अनुचित कार्य से दूरी बनाकर रखें, यदि आपकी छवि को प्रभावित भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सामान्य प्रगति रहेगी, लेकिन धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। यात्रा के योग बन सकते हैं और यह यात्रा सुखद तथा लाभकारी सिद्ध होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी नियमित दिनचर्या बनाकर रखें। दिन के अंत में आत्मचिंतन करें और आने वाले समय के लिए योजना अवश्य बनाएं। इससे आपका आत्मविश्वास निश्चित ही बढ़ेगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो मकर राशि के जातक, आज के दिन आपको खर्च पर विशेष ध्यान रखना है। अनावश्यक खर्च से बढ़ना है और दिखावे के लिए तो बिल्कुल खर्च नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि, आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार में छोटी छोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपको मेहनत और धैर्य से सफलता संभव है। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। परिवार का माहौल सुखद रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी के साथ तालमेल बहुत ज़रूरी है, वरना विवाद
की स्थिति बन सकती है। अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखें और गुस्से पर भी आज आपको बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि आवेश में लिया गया निर्णय आज आपको नुकसान दे सकता है। संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम लाभकारी रहेगा। दिन के अंत में सकारात्मक सोच बनाकर रखें, इससे आपके अवसर और लाभ अच्छा से उठा सकेंगे। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जातक कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मी के साथ आपको बनाकर रखनी है, वरना कोई विवाद भी हो सकता है और इसके साथ ही गुस्से पर आपको नियंत्रण भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीन राशि के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? मीन राशि, आज कार्य क्षेत्र और व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आपको आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। वाणी का सही प्रयोग आपके लिए रुके हुए कार्य को पूरा कर सकता है। आर्थिक लाभ की संभावना है, इससे मन प्रसन्न होगा। संबंधों में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ समय बिताने का आज अवसर भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी थकान से बचने के लिए आराम अवश्य करें। दिन के अंत में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमारे दर्शक का एक और सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर किसी को लगे कि उस पर जादू टोना या क्रिया कराया गया है, तो नींबू से इसे खत्म करने का आसान तरीका क्या है? हमारी मान्यताएं और हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने नकारात्मक शक्ति के कारण किया कराया है, तो रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद यह उपाय अवश्य करें। एक ताज़ा पीले रंग का नींबू लें, उसे अपने दाएं हाथ में रखें। आप शांत मन से गायत्री मंत्र का जाप करें 7 बार और मंत्र को करने के बाद नींबू को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से घड़ी की विपरीत दिशा में 7 बार घुमाएं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो नींबू को अग्नि में जला दें। माना जाता है इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और मन शांत और हल्का महसूस होने लगता है। साथ ही ध्यान रखना आवश्यक है, सच्चा प्रभाव पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और मानसिक शांति के साथ ही प्राप्त होता है। चलिए अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव जी को जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें 108 बार। इसके पश्चात तुलसी जी के पौधे पर जल अर्पित कर घी का दीपक अवश्य जलाएं तथा अपनी मनोकामना के साथ परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को अन्न, फल और वस्त्र का दान अवश्य करें। दिन भर मधुर वाणी, संयम व्यवहार और सकारात्मक सोच बना के रखें। ऐसा करने से मानसिक शांति, आत्मबल, कार्यों में सफलता तथा परिवार में सुख, समृद्धि, शुभ ऊर्जा का संचार होता है। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।